हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज हम लोग 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग 12th क्लास का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर से बन सकता है उसको बनाने का प्रयास किया है, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहला प्रॉपर्टी टोटल चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा प्रॉपर्टी टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। ये चार्ज के प्रॉपर्टी में नहीं आता है, चार्ज हमेशा स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल। बोल रहा है कि चार्ज का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 1.6 से डिवाइड करके चेक करना है, जो भी ऑप्शन कटेगा पूरा तरीके से वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 1.6 से 3.2 कट जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ ये चार्ज ऑन ये बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो पहले हम जानेंगे 1 कूलम, और 1 कूलम के लिए कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा 9 बचेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁹। यह नैनो पूछा है इसलिए ये वाला हो जाएगा। अगर 1 कूलम पूछता तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। बोल रहा है चार्ज को हाफ कर रहे हैं और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो जो नया फोर्स होगा वो नया फोर्स हो जाएगा F/16 हो जाएगा। तो पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन पर कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर कूलम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो टॉर्क और फोर्स दोनों होता। सेवन क्वेश्चन है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी चार्ज को डबल डिस्टेंस को डबल मतलब दोनों काम में सेम काम होगा तो जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स F के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वाला ग्लास रोड अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। 10 क्वेश्चन द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए जो सरफेस यूज होता है उसको क्या बोला जाता है गॉसियन सरफेस। 11 नंबर इफ ए स्फीयर ऑफ वेट कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। बोल रहा है कि स्फीयर हमारा कौन सा कंडक्टर वेट कंडक्टर। वेट कंडक्टर मतलब क्या होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q/8ε0 हो जाएगा, क्योंकि 8 फेस होता है तो 8 से डिवाइड कर दिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें फील्ड स्ट्रेंथ भी देता है, डायरेक्शन भी देता है और नेचर ऑफ चार्ज भी देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेडियस पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो रेडियस को डबल करे चाहे हाफ करे कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स अनचेंज। 15 नंबर है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट।
बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या इंप्लीज निकालते हैं, तो साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज। तो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमम परमिसिबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mp/me। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो निकालने बोला है, तो जो रेशियो आएगा वो 10 का पावर 38 हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। बोल रहा है 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी सी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा जब सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c 1+c, जोड़ने से कितना आ जाएगा, c/3 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, c/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। तो हमेशा याद रखें, होलो स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W/Q, वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो परपेंडिकुलर में जो पॉइंट होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है परपेंडिकुलर कारण। इस बार मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2025 का। आते 7 नंबर, ये सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम है, उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वैसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो उसको बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक आर, डाइलेक्ट्रिक हमारा कैसा सब्सटेंस होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, इनसाइड पूछ रहा है, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। 10 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। तो यहाँ पे ध्यान दें, C बराबर फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, A/0/D। हम यहाँ पे एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट आर अप्रोक्सीमेटली। हमेशा याद रखें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फीयर बनता है। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर, ए कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, या तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 64 ड्रॉप्स इज हैविंग द कैपेसिटी C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on a small drop is Q, then the charge on the big drop will be। बोला एक ड्रॉप का चार्ज Q है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 64 बूंद है, एक का Q है तो 64 का कितना हो जाएगा, 64 Q हो जाएगा। आते हैं, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा,
जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई भी चार्ज इनसाइड द रीजन नहीं होगा। तो इसके लिए बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी आर करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा? तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर में वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ये एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। बोला जो बीच का सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में, उसके डिस्टेंस को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। डबल कर रहा है तो कितना हो जाएगा? हाफ टाइम क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट शीट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज 2 किलोवोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी सेट अप अक्रॉस ए 50 माइक्रोमीटर स्पेसिमेन विदाउट पंचरिंग इट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 वोल्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ वी एक्सिस हेयर वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट्स करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, और रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इक्वल टू वी बाय आई, और वी बाय आई हमारा हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो डायोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। बोल रहा है कि दो मटेरियल दिया, एक कॉपर रॉड है एक कॉपर वायर है, दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा? तो ध्यान दे दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों का मटेरियल कॉपर दिया हुआ है इसलिए मटेरियल सेम है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे रजिस्टिविटी भी बोला जाता है वो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर Q ऑफ सिमिलर मटेरियल। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P टू दैट Q इज। बोल रहा है दो वायर दिया है P और Q, और Q का लेंथ और डायमीटर का आधा हो जाता है P वायर का, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा दोनों का, वो दोनों के बीच का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। आगे चलते हैं। नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस कम देगा, ये कौन है? सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को मोर एक्यूरेट मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारा नल मेथड है। तो 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ को कौन फॉलोड करता है? तो ओम्स लॉ को फॉलोड करता है कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd वेराइज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज। बोल रहा है कि रजिस्टिविटी एलॉय मैंगनीज का क्या होगा? एलॉय मैंगनीज क्या होता है? मिक्सचर्स ऑफ मेटल होता है, ये नियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बटा में चल जाता है, और बटा में जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज
इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। ध्यान दे दोस्तों, बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करने से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, उसी को हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर कंसिक्वेंसेस ऑफ। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ किसको फॉलो करता है? तो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ए में दिया चार्ज, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है, फिर एनर्जी और चार्ज उल्टा दिया हुआ है, मोमेंटम और चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन बचता है। तो 15 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आगे है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डी नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 16 क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन ओम in the four arms of stone bridge are as follows in which case bridge is balanced। बोले ब्रिज कब बैलेंस होगा? तो ध्यान दे दोस्तों, जब चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो उसमें ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 क्वेश्चन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे एन सेल को तो हमें मोर करंट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, वहां पे करंट ज्यादा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन द रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, या तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ एन सेल each of EMF E and internal resistance are connected in parallel then the total EMF and internal resistance will be। total EMF पैरेलल में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बाय N हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, E, R बाय N। अगला क्वेश्चन है टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L have radius R and 2R respectively the ratio of their specific resistance। दो कॉपर वायर है, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। तो रेशियो पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, और वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो भी पहले ही होगा वो बाद में भी पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 12th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। According to Biot-Savart law, magnetic field at a point due to current carrying element depends on distance of a point from current element। ध्यान दे दोस्तों, बायट-सैवर्ट लॉ का जो इक्वेशन आता है dV इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, मतलब नीचे R स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B इनवर्सली 1/R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये एमिटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। जब एमिटर को शंटेड करते हैं तो इसका मेजरिंग रेंज क्या होगा? तो इसका मेजरिंग रेंज इंक्रीज कर जाता है। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री इज। हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, और जब रोटेशन करेगा 90 डिग्री पे तो साइन 91 हो जाता है, तो जो वर्क डन आएगा वो एम बी के बराबर हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001 इट्स रिलेटिव परमिबिलिटी। बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया है 0.001, तो रिलेटिव परमिबिलिटी निकालने बोल रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 1 इसमें ऐड कर देना है। जब 1 ऐड करेंगे तो 1.001 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.0001। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला with the velocity 4 × 10⁷ meter per second at right angle to the magnetic field। The magnetic force acting on the proton is। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, इस फॉर्मूला से बनेगा F बराबर QVB साइन थीटा। यहाँ पे राइट एंगल बोल दिया है, तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। उस समय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बैठाना है, चार्ज का वैल्यू बैठाना है, वेलोसिटी का वैल्यू बैठाना है। जब बैठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3.2 × 10⁻⁻11 न्यूटन। तो 45 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का क्वेश्चन है। जब कैलकुलेट करते हैं 1 एम्पियर को डाल के और 1 मीटर को डाल के, तो जो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 47, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कौन हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स separated by a distance d carry a current of I ampere in the same direction they will। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा और पैरेलल वायर है तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और करंट दो बार आता है, यहाँ पर एक बार आई दिया है, दूसरा बार भी आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अट्रैक्ट ईच अदर विथ ये फोर्स ऑफ μ0 I स्क्वायर बाय 2πd। तो 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। तो 50 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन Q E + V × B हो जाएगा। 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूछ रहा है बार मैग्नेट के अंदर। तो बार मैग्नेट के अंदर हमेशा S पोल से N पोल की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आउटसाइड द मैग्नेट पूछता तो N पोल से S पोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज गिवन बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन साइंटिस्ट गिवन किया था? तो ये ओरेस्टेड गिवन किया था। 54 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी। एक चार्ज पार्टिकल है, इंटर्स कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, तो कौन सा पाथ बनाएगा? तो वो पाथ बनाएगा सर्कुलर। अगर 90, 0, 180 को छोड़ देते हैं तो पाथ बनता है हेलिकल। अगर 90 रहता है तो पाथ बनेगा सर्कुलर। ये मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग यूनिट फॉर EMI AC से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ। लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंज लॉ फॉलो करता है। तो 56 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी। एक बात याद रखें दोस्तों, इंडक्टेंस बोले, सेल्फ इंडक्टेंस बोले, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। पीक वैल्यू कितना होता है? I0। RMS वैल्यू कितना होता है? I0 बाय √2। I0 कैंसिल होगा, √2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा √2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड AB देन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला हो जाता है? तो पावर फैक्टर का cos थीटा हो जाएगा। तो 59 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए DC सर्किट। DC सर्किट में कैपेसिटर के कारण क्या रिएक्टेंस आएगा? तो DC सर्किट में कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का टर्न ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा मोर देन 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल और सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द काउज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दिस लॉ इज गिवन बाय। बोल रहा है कि जो भी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा वह अपोज करेगा अपने प्रोडक्शन को। ये कौन सा लॉ के कारण आया था? ये लेंज लॉ के कारण आया था। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्राडेज, किरचॉफ, लेंज, एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंज हो जाएगा। 62 का सी नंबर ऑप्शन, लेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय साइनोसोडियल करंट 10 sin ओमेगा टी विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली। तो ध्यान दे, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट कौन प्रोड्यूस करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कितना होता है? आई नॉट बाय √2। जब √2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707 आई नॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपेडेंस ऑफ एलआर सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एलआर सर्किट। और एलआर सर्किट में इंपेडेंस निकालने बोल रहा है, तो आर तो दिया हुआ है और एल भी दिया है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 64 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू एम आई होता है, तो एम इक्वल टू फाई बाई आई। जब मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का जब डायमेंशन बैठाएंगे तो जो डायमेंशन निकल के आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी पूछा जाता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करेगा? तो एंगुलर मोमेंटम से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मैच करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होगा उतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इक्वल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो ये ध्यान दे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो डायमेंशन फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करता है? V बराबर W/Q, वर्क का और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बैठाएंगे तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल्ड देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो हमेशा याद रखें कि जब भी डबल होगा तो उसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 69 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 70 क्वेश्चन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। बोल रहा है ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कंटेन हो, आर सर्किट कहलाता है, और आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमिनन एसोसिएटेड विथ। रेडियो एक्टिविटी कौन सा फेनोमिनन एसोसिएट करेगा? वो तो हो जाएगा डीके ऑफ न्यूक्लियन। तो 71 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ एल सी एंड आर इज 50 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन विल बी। एलसीआर सर्किट में जो फेजर डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनता है, ये रजिस्टर का वोल्टेज होता है, ये इंडक्टर का वोल्टेज होता है, एक कैपेसिटर का वोल्टेज होता है, और सबका वोल्टेज सेम दिया है। तो हमको VL और VC के पूछ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण दोनों वोल्टेज सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब घटाएंगे कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। तो 72 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 वोल्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन ए सीरीज LCR सर्किट L इक्वल टू 8 हेनरी, C इक्वल टू 0.5 माइक्रोफराड और R इक्वल टू 100 ओम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √L इंटू C। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू को बैठाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 250 पाई हर्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73 का बी हो जाएगा 250 पाई हर्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कैपेसिटर वाला सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? तो कैपेसिटर वाला सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टर कंटेंट सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 90। अगला क्वेश्चन है हेनरी इज यूनिट 4। हेनरी किसका यूनिट होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों का यूनिट हेनरी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज टू टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोल रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? तो याद रखें दोस्तों, जब 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4।
तो बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता जरूर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग के कारण, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए कौन सा रे सुटेबल होता है? तो इसके लिए यूवी रे आता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में क्या स्पीड होता है? तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट डज नॉट चेंज, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या चेंज नहीं होगा? तो याद रखें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। बहुत सारे लड़का लोग ऑप्शन मारते हुए वेवलेंथ, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोप्टर इज यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसका यूनिट होता है? तो डायोप्टर यूनिट होता है पावर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर डेविएट लिस्ट व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो कौन सा कलर डेविएट कम होगा? तो रेड कलर का डेविएशन कम होगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका डेविएशन क्या होगा? कम होगा। अगला क्वेश्चन है मिराज फेनोमिना इज बेस्ड ऑन, मिराज कौन सा फेनोमिना में बेस्ड होता है? तो ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेनोमिनन टेल्स दैट लाइट डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कौन सा फेनोमिना में बताता है कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में नहीं करता है? तो ये डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, देन पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑफ मिरर, बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज लार्जर होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, कौन सा मिरर में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा वो लार्जर बनेगा अपने किससे? ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेंस वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, तो हाइजेंस क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो 89 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 60 डिग्री देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं याद रखना है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा पी। थीटा पी का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, जब वैल्यू बताएंगे तो 1060 का वैल्यू √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी 1.732। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो हाइजेंस दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेवलेंथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेव्स हैव इंटेंसिटीज 9:1, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, दो वेव का इंटेंसिटी दिया हुआ है 9:1, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4:1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, तो लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो जाएगा FO + FE। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेनोमिनन एस्टेब्लिश पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन सा फेनोमिना एस्टेब्लिश करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये लेंथ इज इमर्ज इन वाटर इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा FO/FE हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना शोज द लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, पीछे बन रहा है, पीछे जब भी बनेगा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल को इमेजनरी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इमेजनरी एंड इरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्स्टेकल का साइज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में मस्ट भी ऑर्डर होना चाहिए, किसके ऑर्डर में होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज हमेशा फ्रंट में बनता है, फ्रंट में कैसा बनेगा, रियल बनेगा एंड लार्ज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल एंड लार्ज। ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिनन एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा फेनोमिनन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करता है, तो ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ ए फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एच न्यू बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज। जब इस न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला बैठा के, तो जो उसका आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल देन सैचुरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, बी नंबर ऑप्शन है इज हाफ, सी नंबर ऑप्शन है बिकम्स 4 टाइम, और डी नंबर ऑप्शन है डबल्ड। तो ध्यान दें दोस्तों, जब भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल होगा तो जो सैचुरेशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वह डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है, और इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी माइनस 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बोला बोर मॉडल ऑफ एन आइटम में h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 से टू n इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड टू। ध्यान दें दोस्तों, तो हम जानते हैं जब भी आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें जो सीरीज बनेगा वो हो जाएगा बाल्मर सीरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ राइबर कांस्टेंट। राइबर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट देन इट विल बी। ध्यान दे दोस्तों, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कम से ज्यादा में जा रहा है, तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज लाई करता है, तो ये हो जाता है बाल्मर सीरीज। लाइमन यूवी रे में, पास्चन ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन में, और बाल्मर हमारा लाई करेगा विजिबल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो इसका आंसर जो आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी 4.54 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसका होता है, तो गामा रे का मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज आर
द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इज। बोल रहा फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस आर दिया हुआ है, तो जो रेडियस होगा सेकेंड बोर ऑर्बिट का वो क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4r। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ। न्यूक्लियर रेडियस कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमिनन एसोसिएटेड विद। रेडियो एक्टिविटी फेनोमिनन किसके साथ एसोसिएट होता है, तो ये होता है डिके ऑफ न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। 1 AMU में कितना kg होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल में किसको नहीं रखा गया है, तो हमेशा याद रखें दोस्तों अल्फा पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो ये हो जाएगा h/2 पाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। तो बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन 88 रवडियम 226 न्यूक्लियस देयर आर। ध्यान दे दोस्तों ये जो नीचे रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर जो रहता है वो मास नंबर रहता है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन का नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन दिया है 88 प्रोटॉन दिया हुआ है, और अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन तो ये दोनों को घटाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 88 प्रोटॉन हो जाएगा, और 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इसके बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमिनन एसोसिएटेड विद। तो ये हो जाएगा डीके ऑफ न्यूक्लियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्स आर चार्ज कैरियर इन। होल्स किस में ज्यादा पाया जाता है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विथ राइज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। बोला टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोरॉन इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन द रिजल्टिंग मटेरियल। ध्यान दे बोरॉन हमारा ट्राइवेलेंट है, और ट्राइवेलेंट जब भी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। When indium is adopted to silicon as impurity, the resulting material। इंडियम भी हमारा ट्राइवेलेंट है, और जब भी ट्राइवेलेंट को सिलिकॉन के साथ ड्रॉप करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ये सब्सटेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब्सटेंस इज ये बोल रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वह सब्सटेंस सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ये सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इफ लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। तो फॉरवर्ड बायस रहेगा तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।